नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। आज हम माधवराव पेशवा के कर्नाटक में हैदर अली के साथ हुए युद्धों के बारे में जानेंगे। निजाम को राक्षस भवन के युद्ध में 1763 ईस्वी में परास्त करने के बाद एवं 25 सितंबर 1763 ईस्वी को औरंगाबाद की संधि के पश्चात अब पेशवा माधवराव ने कर्नाटक के हैदर अली की बढ़ती शक्ति को कुचलने का निर्णय ले लिया। कर्नाटक पर पेशवा के आक्रमण के ये कारण थे। हैदर अली ने कर्नाटक में मराठों के अधीनस्थ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इससे उसकी सत्ता और शक्ति बढ़ गई थी, जिससे मराठा साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। कर्नाटक के कुछ शासकों पर हैदर अली ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। वे लंबे समय से मराठों के अधीन कर राज्य थे। कर्नाटक के विभिन्न शासकों और पौलीगिरों से मराठों को लगभग 50 लाख रुपये वार्षिक कर प्राप्त होता था, जो कि अब प्राप्त नहीं हो रहा था। पेशवा माधवराव को धन की अत्यंत आवश्यकता थी। मराठा राज्य पर निरंतर आक्रमण करने के लिए दोषी हैदर अली को दंड देने और उसके आक्रमणों का अंत करने के लिए का निर्णय पेशवा माधवराव ने कर लिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम पेशवा माधवराव ने अपने काका रघुनाथ राव से कर्नाटक युद्ध में चलने के लिए अनुरोध किया, लेकिन इस समय रघुनाथ राव पूना में शनिवार बाड़ा में रास रंग में व्यस्त थे और पेशवा माधवराव के विरुद्ध मराठा सरदारों को अपने पक्ष में करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने कर्नाटक युद्ध में जाने से इनकार कर दिया। अतः पेशवा माधवराव अपने मराठा सरदार गोपाल राव पटवर्धन, मुरार राव घोरपड़े, विंचूर का नारोशंकर एवं छोटे भाई नारायण राव के साथ मराठा सेना ने सतारा एवं कोल्हापुर के शिवाजी वंशजों से मिले। इस समय मराठा सरदार जानोजी भोसले कोल्हापुर एवं सतारा के वंशजों के विरुद्ध था और उन पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, लेकिन पेशवा माधवराव का उसे भय भी था। अब पेशवा माधवराव ने हैदर अली के विरुद्ध हावेरी और धारवाड़ पर आक्रमण करके एवं विजय प्राप्त कर अमरावती की ओर प्रस्थान किया एवं अमरावती पर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध भीषण हुआ और हैदर अली के 2000 सैनिक मारे गए एवं हैदर अली का बहुत नुकसान हुआ और वह स्वयं भी घायल हो गया। इसी समय पेशवा माधवराव को मालूम पड़ा कि उसका काका रघुनाथ राव पुणे में उसके विरुद्ध कोई योजना बना रहा है। तब पेशवा ने काका रघुनाथ राव को कर्नाटक युद्ध में नेतृत्व करने के लिए बुला लिया। इस प्रकार उसने कूटनीति से उसको पुणे से दूर कर अपने साथ रखा। अब पेशवा एवं रघुनाथ राव ने मराठा सेनाओं के साथ हैदर अली के होनाली, कुमसी, अनंतपुर, चिंतन दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बिदनूर पर आक्रमण कर दिया, जहाँ हैदर अली छिपा हुआ था। हैदर अली इस समय अत्यंत निराश हो गया था, तो उसने पेशवा माधवराव के समक्ष शांति के लिए संधि का प्रस्ताव भिजवाया। पेशवा संधि के लिए तैयार नहीं था, लेकिन काका रघुनाथ राव एवं अन्य मराठा सरदारों ने पेशवा पर सुल्तान हैदर अली के संधि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। पेशवा माधवराव ने अत्यंत हिचकिचाहट के साथ संधि के लिए राजी हुआ। इस संधि के तहत हैदर अली ने युद्ध की छत के लिए 30 लाख रुपए पेशवा को देना स्वीकार कर लिया। उसने मुरारी राव के क्षेत्रों को भी वापस लौटाने को मन बना लिया और सबनूर के नवाब के दावों को अस्वीकार कर दिया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। पेशवा माधवराव को हैदर अली के साथ संधि करके लाभ तो हुआ, पर वह हैदर अली को कुचल नहीं पाया था। पेशवा इस बात पर दृढ़ था कि वह कृष्णा नदी के दक्षिण के सभी मराठा इलाकों को स्वतंत्र करा ले, जबकि हैदर अली मराठों द्वारा विजयी क्षेत्रों को पुनः अधिकार में लेना चाहता था। अब हैदर अली मराठों के विरुद्ध सहायता के लिए अंग्रेजों के पास पहुंचा, लेकिन अंग्रेज मराठों को इतना शक्तिशाली होते नहीं देखना चाहते थे जिससे कि उनकी स्थिति खतरे में पड़ जाए, और ना ही वे हैदर अली को इतना अधिक कमज़ोर देखना चाहते थे जिससे कि मराठा शक्ति सर्वोच्च हो जाए। लेकिन वे मराठों से शत्रुता नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हैदर अली की कोई सहायता नहीं दी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने अपनी सेना नायकों को कर्नाटक में मराठा संपत्ति को लूटने से न रोककर पेशवा के प्रति अपराध किया था। अतः पेशवा माधवराव ने सन 1767 ईस्वी के प्रारंभ में
कृष्णा नदी को पार किया और थोड़े ही समय के भीतर उसने महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। इस समय हैदर अली ने बेंगलोर, सीरा और श्रीरंगपट्टम के किलों को सेना से सुसज्जित कर लिया था और वह स्वयं श्रीरंगपट्टम में रहा। वह पेशवा से खुले मैदान में युद्ध करने में असमर्थ था, इसलिए उन्होंने इन बड़े किलों के चारों ओर के राज्यों को तहस नहस कर दिया, जिससे मराठा सेना को इन स्थानों का घेरा डालने के लिए के समय कोई सामग्री मिलना संभव हो जावे, पर पेशवा को रोका न जा सका। पेशवा माधवराव ने सीरा प्रांत पर आक्रमण कर दिया और सीरा और मदगिरी के किलों तथा हंसकोट, नंदीदुर्ग तथा देवनहल्ली पर अधिकार कर लिया। अब हैदर अली ने पेशवा से आक्रमण रोकने की एवं संधि की प्रार्थना की, जिसे पेशवा माधवराव ने स्वीकार कर लिया। इस संधि के तहत हैदर अली ने पेशवा को 3 वर्षीय किश्तों में 31 लाख रुपए की रकम देने का वचन दिया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इसी समय पेशवा माधवराव को पुणे दरबार में षड्यंत्र की एवं काका रघुनाथ राव के विद्रोह की तैयारियों की सूचना प्राप्त हुई, अतः उसे पूना लौटना पड़ा। पेशवा माधवराव तथा मैसूर की हैदर अली की दुश्मनी फिर से 1769 ईस्वी में फिर से संधि के केवल 2 वर्ष के बाद ही शुरू हो गई, क्योंकि हैदर अली ने संधि की शर्तों से तहत युद्ध की क्षत के रूप में पूर्ति राशि को नहीं चुकाया था। ऐसी परिस्थिति में पेशवा माधवराव स्वयं 75,000 की मराठा सैनिकों के साथ कर्नाटक पर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु इसी समय पेशवा माधवराव का स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए वह अपने मराठा सरदार त्रिम्बक जी एवं गोपाल राव के हाथ में कमान सौंप कर पुणे लौट गया। मराठों ने अब 1771 ईस्वी में मोती तालाब में हैदर अली की सेना को परास्त कर दिया एवं मूलकोट में हैदर अली को परास्त हो गया। हैदर अली श्रीरंगपट्टम भाग गया। इसी समय मराठा सेनापति गोपाल राव पटवर्धन की मृत्यु हो गई, अतः ऐसी परिस्थिति में मराठा सेनापति त्रिम्बक जी ने आगे विजय प्राप्त नहीं किए। इसी समय माधवराव पेशवा ने हैदर अली से दुश्मनी खत्म करने की इच्छा प्रकट की। इसके तहत पेशवा हैदर अली की मध्य 1672 ईस्वी में संधि हो गई, जिसके अनुसार हैदर अली ने मराठों को क्षतिपूर्ति एवं दंड स्वरूप 36 लाख रुपए तथा 6 लाख रुपए के हीरे जवाहरात दिए तथा 3 वर्षों में कर के रूप में 19 लाख रुपए देने का वचन दिया। हैदर अली ने तुंगभद्रा के दक्षिण प्रदेश का बहुत बड़ा भाग मराठों को दे दिया। मराठों ने सीरा, मदगिरी, मुर्रम, कोंडा, डोड, कोल्हापुर, कोलार और होसकोट को अपने अधिकार में ले लिया। मराठों ने हैदर अली को नंदीदुर्ग, चिकबालपुर एवं दुगराय दुर्ग भी सौंप दिए। इस संधि के तहत जून 1772 ईस्वी में मराठा सेना ने पुणे के लिए प्रस्थान कर दिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।